औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 34 से एक्सेसिकेशन पढ़ना है, फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स ले रहे हैं हम बेटा। ये टेक्निक्स हैं, आपने इनको देखते रहना है, साथ के साथ याद करते रहना है। जो बच्चा मेरे पिछले लेक्चर्स लेना चाहता है यूट्यूब पे 1 से लेके आगे तक सब लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो सब के सब बच्चे लेते रहें। जिस बच्चे को जिस लेक्चर में भी, जिस टॉपिक में भी कोई मसला आ रहा हो, वो सर्च करके मेरे चैनल से ले सकता है। तो एक्सेसिकेशन देखते हैं बेटा। एक्सेसिकेशन इज़ द प्रोसेस, एक्सेसिकेशन वो तरीक़ाकार है ऑफ रिमूविंग द वाटर, जिससे हम पानी को अलग करते हैं, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के कुछ बेटा ऐसी चीज़ें हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स कहते हैं ठोस शफाफ दाने, वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। आपने चीनी देखी होगी, चीनी क्या है? क्रिस्टल्स हैं बेटा। और ऐसी चीज़ें जो क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती हैं ना, उनमें वाटर लाजमी होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे कुछ फार्मूले। ये देखें, ये CuSO4 5H2O। H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो ये कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर ये 5 मालिक्यूल वाटर के हैं। अब ये वाटर निकालना है इसके अंदर से। तो वाटर निकालना कैसे है? ये किससे निकलेगा? एक्सेसिकेशन से। ये देखें FeSO4, इसको फेरस सल्फेट कहेंगे, और इसमें 7 मालिक्यूल वाटर के हैं, 7H2O। तो इनको निकालने का जो तरीक़ाकार है वो क्या कहलाता है? एक्सेसिकेशन। वाटर जो है ना बेटा, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक ऐसे कि नमी की वजह से ना बैक्टीरिया और जो फंगस है वो आ जाती है और उस दवा को ख़राब कर देती है। तो इसलिए इनका जो है वाटर रिमूव किया जाता है। इनमें वाटर रहता ही रहता है। चीनी में भी वाटर है बेटा, गंदम में भी वाटर है। जो मर्ज़ी कर लो, आपका वाटर नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे वाटर निकाला जा सकता है। वो कौन से? एक्सेसिकेशन के हैं। तो एक्सेसिकेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम इस वाटर को, क्रिस्टलाइजेशन के वाटर को निकाल देंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जो इनकी शक्ल है ना, क्रिस्टल फार्म, जैसे चीनी के दाने जो रहते हैं क्रिस्टल फार्म में, वो इसकी शक्ल बरकरार ही वाटर की वजह से रहती है। जैसे वाटर निकाल देंगे तो ये चीनी जो है ना, वो क्रिस्टल फार्म में नहीं रहेगी, पाउडर बन जाएगा इसका। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल को बरकरार रखने का ज़िम्मेदार होता है ये वाटर। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिमूव कर देंगे फ्राम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, गर्म किए हुए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से, बाय हीट, हीट की वजह से। सॉरी, हाइड्रेटेड कहते हैं पानी वाले, पानी मिले क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से, हीट की मदद से इस पानी को रिमूव करना है। एंड मेकिंग दैम एनहाइड्रस, और इनको एनहाइड्रस बनाना है, यानी बगैर पानी वाला। ये बेटा इस्तिलाहात हैं। पानी मिले को हम कहेंगे हाइड्रस, हाइड्रेटेड, और जिसमें पानी नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? एनहाइड्रस या डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रेटेड बनाना है हमने। आफ्टर रिमूविंग वाटर, पानी को निकालने के बाद, मालिक्यूल्स द ऑब्टेन्ड मटेरियल इज़ कॉल्ड एक्सेसिकेटेड मटेरियल। तो पानी निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा उसको हम एक्सेसिकेटेड मटेरियल कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिकेटेड सब्सटेंसेस इंक्लूड, मिसालें हैं एक्सेसिकेटेड सब्सटेंसेस की। एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट में भी वाटर होता है, वो निकाल देंगे। तो एक्सेसिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। एक्सेसिकेटेड फेरस सल्फेट, एक्सेसिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, एक्सेसिकेटेड सोडियम सल्फेट, एक्सेसिकेटेड सोडियम कार्बोनेट, एक्सेसिकेटेड एलम और एनहाइड्रस सोडियम आर्सेनेट। ये एग्जांपल्स हैं बेटा, इनके अंदर से वाटर निकाला जाता है। कोई एक आध आप याद कर लो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि इनमें वाटर लाजमी शामिल होता है, और इनकी क्रिस्टलाइन जो शक्ल है उसको बरकरार रखने के लिए वाटर ज़रूरी होता है। लेकिन जब हमने अद्वियात बनानी है तो हमने उस वाटर को निकालना ही निकालना है किसी सूरत, तो हम एक्सेसिकेशन से निकालेंगे। मेथड क्या है, तरीक़ाकार क्या है? इन द लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सेसिकेशन में भी कैरीड आउट। एक्सेसिकेशन हम करते हैं बाय टेकिंग द वेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि हम उस सब्सटेंस का वज़न ले लेते हैं, वज़न कर लेते हैं। इन टेरेड डिश, टेरेड डिश क्या होती है बेटा? मैं दिखाता हूँ आपको टेरेड डिश। ये टेरेड डिश होती है बेटा, ये यूज़ होती है आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के, जो लेबॉर्ट्री के अंदर किस चीज़ों को गर्म करना हो। ये प्याले टाइप के मटेरियल की बनी होती है, और इसके आगे ये बना होता है। ये यहाँ से जो मटेरियल आपने इसमें डालना है उसको आप दोबारा निकाल भी सकते हो आसानी के साथ। तो इसको हम टेरेड डिश कहेंगे। इसके अंदर हम इसको गर्म करेंगे।
तो जो है ये टेरे डिश के अंदर हम इसको ले लेंगे, विच इज़ हीटेड ऑन वाटर बाथ, और इसको हम वाटर बाथ पे बेटा हीट करेंगे। सैंड्स बाथ या सैंड्स बाथ पे हीट करेंगे। सैंड्स बाथ भी होता है बेटा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर बाथ या सैंड्स बाथ होते हैं। सैंड कहते हैं, सैंड बाथ होता है रेत में गर्म करना, वाटर बाथ होता है पानी के ऊपर गर्म करना, और इन अ ओवन, और या ओवन पे गर्म करना। ये ओवर नहीं है, लफ्ज़ ओवन है, ठीक है। विच कंटिन्यूज स्टीरिंग, और इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है, अनटिल अ कांस्टेंट वेट इज़ ऑब्टेन्ड, जब तक कि कांस्टेंट वेट आपको ना मिल जाए, क्योंकि आपने वज़न किया था और वाटर का वज़न होता है बेटा, वाटर जब उड़ जाएगा तो एक कांस्टेंट वेट मिल जाएगा, यानी वेट कम हो जाएगा उसका। और अनटिल द कैलकुलेटेड लॉस इन वाटर हैज़ टेकन प्लेस, या जब तक आपने इसको गर्म करना है जब तक कैलकुलेटेड लॉस पानी का ना हो जाए, पानी कम ना हो जाए इसके अंदर से, तब तक आपने गर्म करना है। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है जो टेम्परेचर है पानी को रिमूव करने का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो कैसे बेटा, ये रिमूवर लिख दिया लफ्ज़, यहाँ रिमूवर है। रिमूवर का मतलब निकालना। ये मिसालें क्या हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें देखें आगे 5H2O लिखा हुआ है, यानी इसमें 5 मालिक्यूल पानी के हैं। वैन हीटेड एट अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप इसको हीट करोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लॉस द 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मालिक्यूल उड़ जाएंगे इसके अंदर से, यानी 5 थे तो 3 रह जाएंगे अब, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मालिक्यूल उड़ जाएंगे। और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब 100 पे गर्म करेंगे, इट लॉसेस 2 मोर वाटर मालिक्यूल, तो 2 और वाटर के मालिक्यूल निकल जाएंगे, तो फिर पीछे 1 बच जाएगा। देखें बेटा, पहले 2 30 डिग्री पे निकले, अगले 2 100 डिग्री पे निकले, ठीक है। एंड द लास्ट वाटर मालिक्यूल, और जब आखिरी वाला मालिक्यूल बच जाएगा वाटर मालिक्यूल, तो ये जौन सा है व्हेन इट इज़ हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तब निकलेगा ये। देखें कितना वो है, पहले 2 30 पे निकल गए, अगले 2 100 पे, और अगला आखिरी जो है निकालने के लिए 200 करना पड़ा हमें। दस फॉर्मिंग CuSO4, पहले था 5H2O, फिर 30 डिग्री के बाद CuSO4 3H2O बच गया, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद CuSO4 बच गया 200 के बाद, ठीक हो गया बेटा। इस तरीके से इसने रिमूव किया है। 5 के बाद 3 रह गए, 3 के बाद 1 रह गया था, और 1 भी निकल गया है। इस तरीके से ये बिल्कुल CuSO4 बच गया, 5 के 5 वाटर के मालिक्यूल निकल गए हैं। और इस सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एक्सेसिकेशन। फिर आ जाएगा फेरस सल्फेट बेटा, फेरस सल्फेट में सेम इसी तरीके से FeSO4, और ये 7 मालिक्यूल हैं वाटर के। व्हेन हीटेड, जब हम इसको गर्म करेंगे ऑन वाटर बाथ पर गर्म करेंगे, लॉस 6 मालिक्यूल और वाटर 6 मालिक्यूल निकल जाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। बट व्हेन फर्दर हीटेड, लेकिन जब इसको हम मज़ीद हीट करेंगे टू रिमूव लास्ट वाटर मालिक्यूल, आखिरी वाटर मालिक्यूल को हीट करने के लिए डिकम्पोज टेक प्लेस, तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। तो हमने इसको लास्ट जो मालिक्यूल है वो हमने एक्सेसिकेट नहीं करना, नहीं निकालना, क्योंकि हमने किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज होने से भी बचाना होता है, ख़राब होने से भी बचाना होता है। तो ये बताया जा रहा है बेटा कि इसके सिर्फ 7 मालिक्यूल ही निकलेंगे। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा, कुछ बच्चे जो हैं अद्वियात साजी में जाते हैं, कुछ किसी भी तरीके से जाते हैं, तो उनको टेक्निक्स का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो, हाव नाव हो कि क्या क्या इसमें होता है। तो डिकम्पोजिशन जो हो जाएगी, इसलिए आपने इसके सिर्फ 6 वाटर मालिक्यूल निकालने हैं, 7वां नहीं निकालना। हैंस फेरस सल्फेट विद 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो फेरस सल्फेट बच जाएगा जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 1 मालिक्यूल मौजूद होगा। FeSO4H2O, जो 1 होता है ना उसके साथ 1 लिखते नहीं है, वो होता है 1। इस कॉल्ड एक्सेसिकेटेड फेरस सल्फेट, तो इसको हम एक्सेसिकेटेड फेरस सल्फेट कहेंगे। स्टोरेज ऑफ एक्सेसिकेटेड साल्ट, अब जो ये साल्ट बन जाएंगे ना, ये बेटा भुरभुरे हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर से वाटर तो निकल गया है, अब इनकी क्रिस्टलाइन शेप बरकरार नहीं रहेगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे ये। तो इनको स्टोर कैसे करना है, क्योंकि ये इंतहाई हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी जहाँ मिलेगा इनको खींच लेंगे, ये कैचअप कर लेंगे पानी। तो इनको इंतहाई जो है वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। सिंस द एक्सेसिकेटेड साल्ट्स आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि जो ये एक्सेसिकेटेड साल्ट बन गए हैं, आपने पानी तो निकाल दिया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक हैं, जो हवा में मौजूद नमी है उससे भी पानी खींच के ये अपनी नमी पूरी कर लेंगे। सो मस्ट बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, तो इनको लाजमी तौर पर वेल क्लोज कंटेनर में आपने बंद करना है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इनको, टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स,
अद्वियात की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड प्रिवेंट फ्राम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और इनको माइक्रोब से होने वाली आलूदगी से बचाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये कैसे बेटा, आपने देखा होगा अक्सर जो अद्वियात की जो बॉक्सेस होते हैं, डब्बियाँ होती हैं, उसमें ना एक थैली सी होती है, हम अक्सर कहते हैं जहर है, जहर की थैली, लेकिन वो जहर की थैली नहीं होती, वो इन्हीं साल्ट की होती है जिसके अंदर से वाटर निकाला होता है। आपने वाटर निकाल के उसको उस थैली में बंद करके उस दवा के साथ डाल देते हैं। अब होगा क्या कि वो जो दवा है वो भी पानी से ख़राब होनी है, और ये चीज़ें ये भी हाइग्रोस्कोपिक है, फ़ौरन पानी को कैचअप कर लेंगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नमी आएगी उस बोतल के अंदर उस दवा को ख़राब करने के लिए, वो दवा ख़राब होने की बजाय ये जो मटेरियल डाला होगा थैली में, ये उसका पानी चूस लेगा, ये अपना पानी कैचअप कर लेगा, अपना पानी वाटर पूरा करने के लिए, और दवा को ख़राब होने से बचा लेगा। तो ये बहुत प्यारी सी बेटा चीज़ है, तरीक़ाकार है उनका कि ये शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगी दवा को। शेल्फ़ लाइफ वो दवा होती है, मैंने कल भी बताया था अपने लेक्चर में, कि दवा तैयार होने से लेके मरीज़ जब तक खा नहीं लेता उसको, तब तक उसको शेल्फ़ यानी अलमारी में रखना होता है, यानी मेडिकल स्टोर के खाने में रखना होता है, और तब तक वो ख़राब ना हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, शेल्फ़ लाइफ। तो शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की आलूदगी से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कैरीड आउट टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ये कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनकी ज़्यादा मकदार या उनका वज़न जो होता है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट दे कैन ईज़िली बी एडमिनिस्ट्रेड, ताकि उनको आसानी के साथ खिलाया जा सके। टू ऑब्टेन फ़ाइन पाउडर ऑफ द सब्सटेंसेस, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं उनका फ़ाइन पाउडर हमें ज़रूरत होता है, लेकिन जब तक उनका वाटर नहीं निकालेंगे वो क्रिस्टल फार्म में ही रहेंगे। उनको क्रिस्टल फार्म से आप किसी सूरत भी वो नहीं कर सकते। आप उनका पाउडर बना भी दोगे तो कुछ देर तक रखोगे तो उनकी वापस डलियाँ बन जाएंगी, उनकी क्रिस्टलाइन फार्म वापस आ जाएगी। तो इनको अगर वापस लाना है क्रिस्टलाइन आपको पाउडर ही चाहिए इनका, तो इनका एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव करना ही करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बेटा एक्सेसिकेशन का प्रोसेस, तरीक़ाकार सारा का सारा। इससे आगे आ जाएगा इल्यूट्रिएशन, वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।